ये लोगों ने अपने अपने मकसद के लिए लगाए हुए हैं। वो आते हैं, पैसे निकाल के अपने घर ले जाते हैं, ना कोई फ़ोन नंबर, ना कोई मस्जिद का एड्रेस को लेना ना देना। यार तेरा कारोबार नहीं है, तुम भी 10-20 गले लगा ले वहाँ पे दरबार कहीं, तुझे पैसे आ जाया करें। जिन्होंने पूछना उन्होंने खुद इस वतन को बर्बाद कर दिया है। हम दिन रात रोते हैं बैठ के, इसे क्या पूछना, ही अपने वतन को बचा लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। आज हम दाता हजूर के सामने जो सड़क क्रॉस करके फुटपाथ है वहाँ पे खड़े हैं और रात के पहर में हमें एक कॉल आती है कि यहाँ पर जो गले लगे हुए हैं सदक़े के लिए, पता नहीं किसने लगाए हुए हैं, महकमा औक़ाफ़ ने है या किसी और ने। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ताले तो लगे हुए हैं, एक यहाँ पे है और एक मेरी बैक साइड पे भी है गला। वो भी मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाएं। ये देखें आप, माल को कम नहीं करता सदका। ये सारे डायलॉग तो लिखे हुए हैं, हम भी मुसलमान हैं, हमें भी इन पे ज़ाहिर सी बात एतमाद होता है कि सदका बुरी बलाओं को टाल देता है। लेकिन हकीकत क्या है, ये जो सदक़े के जो पैसे इकट्ठे होते हैं या लोग इसमें डाल के जाते हैं, ये जाता कहाँ है? सवाल तो मेरा ये है कि ये पैसे जाते कहाँ हैं? कम अज़ कम ये तो पता हो कि किसी गरीब की मदद के लिए ये पैसे इकट्ठे किए जाते हैं या किसी के राशन के लिए या किसी की मुसीबत दूर करने के लिए। एक उस तरफ भी गला लगा हुआ है, वो भी मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाए कि आप मेरे साथ चलते आए। कहने का मकसद है कि हमारे जो इदारे हैं इनकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बताते आया कि ये जो बॉक्स लगाए गए हैं, ताले लगे, कोई तो पैसे इनमें से निकाल के जाता है या फिर आता भी है। तो इसका ये जो ख़जाना भरने के लिए ये गले लगाए गए हैं, ये किस लिए लगाए हैं, कि कहाँ जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे भी ये तीसरा, अगर हम ये तीसरा है और अगर हम सड़क के उस पार जाएँ तो वहाँ पे भी लगे हुए हैं, सड़क के इस पार भी जाएँ तो यहाँ पे। दाता हजूर की नगरी सामने है और अल्लाह के नेक बंदे इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी दुआएं अभी भी हमें लग रही हैं। अगर हमारे मुल्क में जो महकमे बने हैं किस मकसद के लिए बनाए गए हैं कि हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखा जाए, लेकिन सवाल दूसरी तरफ मैं ले जाना नहीं चाहता, यही गले अगर दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो तो अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर रख दी जाए, तो उसके लिए भी आला अफसरान को सोचना चाहिए कि यहाँ पे जो लोग मुकामी हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, उनको चाहिए कि ये लोग कौन हैं, किन्होंने बनाए हुए, उनकी बाकायदा तौर पे रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए कि उसके बाद जब वो पैसे यहाँ से निकालते हैं वो कौन है, कहाँ पैसे जाते हैं, ये सारी चीज़ें देखने वाली है। मैं मुतलका जो यहाँ के मुकामी ओहदेदार हैं, MP या MNA हैं, या जो मुकामी SHO या डिप्टी या SP जिनकी डिवीज़न आती है, उनको भी कहूँगा कि यहाँ पर आके खुद विज़िट करें और ये पैसे जो लोग मुखय्यर हजरात इनमें डाल के जाते हैं मज़लूम के लिए कि किसी की दाद रसी हो जाएगी, कोई लोग जिनके लिए बेचारों के पास राशन लेने के लिए पैसे नहीं हैं, ऐसे भी बुजुर्ग हजरात हैं जिनकी बेटियां जवान हैं, उनके रिश्ते नहीं हो रहे, वो भी परेशान हैं। किसी एक और बात कि कोई लंगर खाने के लिए भी इस्तेमाल हो, लेकिन जब ये पैसे अगर किसी गलत बंदों के आ जाते हैं तो ये हमारे लिए एक सवालिया निशान है, आला अफसरान के लिए सवालिया निशान है, महकमा औक़ाफ़ के लिए सवालिया निशान है। तो वो इस पर नज़र रखें कि आया कि जो पैसे जमा होते हैं वो जाते कहाँ हैं। इस रात के पहर में मेरा प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि मैं आपको असल हालात दिखाऊं और आप देखें, इस पे सोचें कि आया कौन लोग हैं। जाहिर सी बात है, कोई तो ताला खोल के यहाँ से पैसे लेके जाता है ना, तो पैसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हमने आपको इन चीज़ों से हाईलाइट करने के लिए ये प्रोग्राम किया है कि आला अफसरान ये प्रोग्राम देखें और इस पे चेक एंड बैलेंस रखें कि आया कि ये पैसे कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहे, किसी गरीब के काम आ रहे हैं तो हम भी उसमें हिस्सा डालते हैं, हमारी जितनी इस्तात है हम उसके मुताबिक हिस्सा डालते हैं। लेकिन अगर यही पैसे किसी और फजूल कामों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो हमारे मुल्क का नुकसान है, हमारी आवाम का नुकसान उसमें। तो इसके लिए आपको सोचना चाहिए
मैं इस तरह की स्टोरी इसलिए हाईलाइट करता हूँ कि असल हक़ाइक़ सामने आ सकें। साथ ही एक शहरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, ये किस मकसद के लिए गले बनाए गए, पता नहीं पैसे कहाँ जा रहे हैं? सर मैं ये भाटी गेट से जमात इस्लामी का साबिक़ काउंसलर हूँ। ये लोगों ने अपने अपने मकसद के लिए लगाए हुए हैं। वो आते हैं, पैसे निकाल के अपने घर ले जाते हैं, ना कोई फ़ोन नंबर, ना कोई मस्जिद का एड्रेस को लेना ना देना, ये सारा ही फ्रॉड है। बल्कि मेरा एक दोस्त है तो सबक पकड़ी बांधता है, मैं उसे ये कहता हूँ यार तेरा कारोबार नहीं है, तुम भी 10-20 गले लगा ले वहाँ पे दरबार कहीं, तुझे पैसे आ जाया करेंगे। यानी कि ये मुकम्मल फ्रॉड है, 100%। ये फ्रॉड है तो कोई पूछने वाला कौनी अदारे जो है, महकमा औकाफ है, कहाँ ये फ्रॉड है? जिन्होंने पूछना है उन्होंने खुद इस वतन को बर्बाद कर दिया है। हम दिन रात रोते हैं बैठ के, इसे क्या पूछना, ही अपने वतन को बचा लें। मेरी एक ही दुआ है अल्लाह से, या अल्लाह पाकिस्तान को पाकिस्तानियों से बचाना। इन्होंने बर्बाद किया है इस मुल्क को। तो इतने गले लगे अभी तक, वो सारे पैसे ज़ाया फ्रॉड हो रहे सर बस वो घर ले जाते हैं जिन्होंने लगाए हुए हैं, उनका कारोबार है ये कोई मस्जिद नहीं है, कोई मदरसा नहीं है। तो ये तो सारे उन जो गरीब लोग हैं या मजलूम हैं बेचारे, जिनके लिए राशन नहीं है, उनके लिए होंगे। लेकिन ये तो सारा सर वो सिसक रहे हैं घरों में, ना कोई पूछने वाला नहीं है, वो सिसक रहे हैं। और इधर जो पैसे कटे वो फ्रॉड ले जाते वो जिसने गला लगाया है ये उसका कारोबार है, ये कोई खुदा खैरी नहीं है। ये कोई खुदा खैरी नहीं। ये बड़ी अच्छी बात की है। मेरी इदारों से ये रिक्वेस्ट है, फौरी तौर पे इन नौसरबाजों को गिरफ्तार करें, इन्हें कैफरे की ताक जी गले उतार कर ले जाएं। इस पे ऊपर कोई एड्रेस नहीं है, कौन आएगा? वो पुलिस फोन भी नहीं कर सकती भी आकर ये गले का जवाब दो, कोई कुछ भी नहीं है। ये भी बड़ी एक बात है कि इस पे ड्रेस भी कोई नहीं, बात ही कोई नहीं, जवाब कौन देगा? और ये चीज़ें हाईलाइट करने वाली हैं। मैं यकीन करें कि आज ये सुन के फ्रॉड, इस तरह के भी फ्रॉड होते हैं। और यार खुदा का खौफ करें, ये मुल्क रहने के लिए है, कोई फ्रॉड करने के लिए नहीं है। इस मुल्क को बचाएं, इस कौम को बचाएं, इस अवाम को बचाएं। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान पे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।